उनके फरमुदात मौजूद हैं जो हजरत अबू बकर की शान में गुस्ताखी, हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी। ढोल बजाना जायज है। ऐसे भी पीर फटीचर निकले हैं दुनिया में, वो ढोल बजाने को भी जायज करने लगे। तो आम आदमी तो ये सोचेगा यार यही पीर साहब ठीक है, मुरीद होता कि ढोलिया बजाने लगा। यही है ना। पीर से मुरीद होना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, कान खोल के सुन लो। सुन्नते मुअक्कदा भी नहीं है। अगर मुरीद होते हो, मैं खुद भी मुरीद हूं, हराम भी नहीं, नाजायज भी नहीं है। बैअत होना इस माना कर के पीर हमारे दिल को साफ करे, दिल को, जेब को नहीं। और इस हैसियत से मुरीद हो, अगर पीर गड़बड़ शड़बड़ करने लग जाए तो 3 तलाक़े मुगल्लज़ा देना उस पीर को, ताकि रजा की नौबत न आए। अभी मैं पंडवा शरीफ के पास एक जगह तकरीर करने गया, 20 दिन पहले की बात। 3 पीरों ने एक गांव में, सुन्नियों के गांव में 3 गुरु बना रखे। इनका काम यही है, इल्ला माशाअल्लाह। कहा हजरत जब हम पहुंच गए, 6 महीने से तारीख लेने के चक्कर में थे बेचारे, एक तारीख मिली, हमको ले गए तो कमरे में बंद करके पूरा गांव का अपना हाल दिल नौजवानों ने बताया। हजरत ये मर्ज हमारे गांव का है, अब आप डॉक्टर हैं, इलाज तो आप ही कीजिए। ये मर्ज है। हमने कहा क्या क्या मर्ज है? कहा हजरत यहाँ हालात ये हैं कि हमारी कौम का ये कहना है कि हम तो अल्लाह को जानते नहीं, हमारे पीर साहब ने बताया तो हमारे पीर साहब ही हमारे अल्लाह। ये मैं सुन्नियों की बात कर रहा हूं, सुन्नियों की। तो जब हम ये बोलते हैं ना तो हमारा सुन्नी मौलवी तो सुलाखुल्ले की बात कर रहा है। गांव का नाम बता दो, पीरों के नाम बताओ। नहीं, जरूरत पड़ने। जो कोई शख्स ये कहे कि मैंने अपने पीर को ही अल्लाह मान लिया है, वो मुशरिक है, मुर्तद है, इस्लाम के दायरे से खारिज है। दाढ़ी नहीं, 2 मीटर का दाढ़ा लगा के फिर भी वो मुसलमान नहीं है। बोले हम तो मुर्गी भी अपने पीर के नाम काट लेते हैं। ये उन लोगों ने कहा। बोले हम लोग मना करते हैं तो पीर साहब कहते हैं हम गुंडा लगा के मरवा देंगे तुमको। ये काम भी लोग करते हैं, बड़े मवाली पाल के रखते हैं अक्सर पीर, ताकि कोई अगर हमारे खिलाफ, मतलब हमारे गुंडागर्दी के खिलाफ, हमारी बदमाशियों के खिलाफ कोई आवाज उठाए, आम आदमी या कोई मौलवी, तो उस बैक साइड से उसका मामला सफाया कर दिया जाए। न रहे बांस न बजे बांसुरी और हमारी गुंडागर्दी चलती है। तो उनमें से एक पीर साहब उस जलसे में जलवा फरमाते, मैंने उनको ही हाँ हाँ करवा के तकरीर किया। आने के बाद फोन आया, हजरत कुछ बर्फ पिघल रही है तो एक प्रोग्राम और दे दीजिए। यानी कि जब जोश चर्राया ना तो 28 लाख रुपया चंदा किया कौम ने और पीर साहब को वो नई वाली स्कॉर्पियो खरीद के दिया। तो दूसरे ग्रुप को शौक चर्राया, 65 लाख चंदा किया, पीर साहब को बंगला बना के दे दिया। तेरा बाप भूखे मर रहा तेरे घर पे बेटा है, उसको तो कभी नहीं पूछता कि रोटी खाई कि नहीं खाई। तेरी माँ घर में पड़ी ची ची पी पी करती है, कभी पूछा तूने अपनी माँ से माँ खाना खाया तूने कि नहीं खाया? पीर आ जाए तो जूती लेकर जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुन बंदे, माँ बाप का हुक्म मनसूस मिन अल्लाह, मनसूस मिन रसूल है। पूरे कुरान में किसी पीर का कोई तज़किरा नहीं है। और माँ बाप का अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। ओ बंदो, तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बूढ़े हो जाए तो उनको
उफ भी मत कहना, उन्हें झिड़कना भी मत, उन्हें बुलंद आवाज से बात मत करना, उनके दिल को ठेस ना पहुंचाना। अगर बात करने की नौबत आए ना तो बड़ी नरमी से बात करना, नरमी। जन्नत कहां है पता है? सुन नौजवान, तेरी जन्नत काबा के दीवार के साए में नहीं है। अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया जन्नत तेरी मां के कदम के नीचे है। जन्नत ढूंढने पीर के पीछे पुछड़ा पड़ के दौड़ते रहते। क्या पीर थे ख्वाजा गरीब नवाज के यार, ख्वाजा उस्मान हारूनी। 20 साल तक मुरीद को साथ में लिए घूमते रहे, साथ में। और ऐसा दिल साफ किया मोइनुद्दीन चिश्ती का, ऐसा दिल। मैं कहता हूं, मैं एक वली और पीर को खड़ा करता हूं एक तरफ, और आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दुनिया भर के सारे पीरों को इकट्ठा कर लो और मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक तरफ खड़ा करता हूं। है कोई उनके बराबर? 70 साल तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये पीठ जमीन पर सोने के लिए नहीं लगाई है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। आप कितनी पढ़ते? जुम्मा, सिर्फ जुम्मा की नमाज, वो भी खुतबा की अजान शुरू होती है तब जनाब तशरीफ का टोकरा लेके आते और यूं आएंगे भैंस की तरह चलते हुए। अगर इमाम साहब हट जाए तो मुसल्ले पे आके बैठे इस प्राणी के साथ। ओ मस्जिदों में टांगे फैला के कूद के आगे जाने वालों, अल्लाह के नबी ने फरमाया है जो मस्जिदों में सफ़े फैलाता हुआ आगे जाता है जहन्नम में जाने के लिए पुल बनाता है। बना लो। नमाज नहीं सीखेंगे किसी इमाम के पास आकर के, किसी मौलाना से दीन नहीं सीखेंगे, हमारी तौहीन हो जाएगी। लोग कहेंगे छुटका मौलाना था, उसके पास हमारे अब्बा गए सीखने के लिए। तो जानते हो क्या करते हैं? नियत बांधने के बाद ऐसे तिरछे देखते हैं कि ये कैसे रुकू करता है, उसको देख देख के बेटे रुकू करते हैं। सीखने में शर्म आती है और नमाज पढ़ना नहीं आता है तो उल्टा पुल्टा पढ़े जा रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? अल्लाह साफ कबूल कर लेता है। क्या कहते हैं? अल्लाह साफ कबूल कर लेता। कैसे पढ़ लो, अल्लाह साफ कबूल कर लेता है। रमजान शरीफ में ईद के 2 दिन पहले आपका कुर्ता तैयार करके टेलर ने दे दिया, ये ताबीज थोड़ी टेढ़ी कर दी, कबूल कर लेंगे आप? कॉलर छोटी बड़ी कर दी, कबूल कर लेंगे आप? एक कुर्ता कबूल नहीं करते हैं और आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इबादत नमाज, अहमुल फराइज, अहमुल इबादत, अल्लाह सब कबूल कर लेता है। क्या लॉजिक है तुम्हारी यार? अल्लाह सब कबूल कर लेता है। नमाजों को हल्का जानते हो या ये सोच रखा है चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो हमारे पीर साहब जन्नत में हमको जरूर लेके जाएंगे? अगर ये भूत सवार है तो इस भूत को उतार दीजिए। कोई पीर जन्नत में ले के नहीं जाएगा, उसको खुद ही नहीं पता है जाएगा कि नहीं जाएगा। हजरत उमर से बड़ा कोई पीर हो सकता है? फरमाते हैं हजरत उमर फारूक आजम, ये वो उमर है जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी। ये वो उमर है जिनकी बेटी ज़ौज-ए मुस्तफ़ा बनी है, उम्महातुल मोमिनीन में उनका शुमार होता है। ये वो उमर है कि मुस्तफ़ा करीम फरमाते, उमर तू जिस रास्ते से जाता है तुझे देख करके शैतान डर के मारे रास्ता बदल देता है। ये वो उमर है जिनकी शान में आका फरमाए, लौ काना बादी नबिय्या लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर इस शान का मालिक है कि नबी बन के आता। वो उमर क्या कहते हैं? अगर अल्लाह ने हश्र के मैदान में अदल के तराजू पे तौला ना तो कोई जन्नत में नहीं जाता, कोई जन्नत में नहीं जाता। अल्लाह के परखने पे कौन पूरा उतर सकता है?
और फरमाते हैं अगर अल्लाह ने फजल से काम लिया तो हर कोई बख्शा जाएगा। उठाइए कुरान मुकद्दस। हम समझते हैं पैदा हुए, खेले कूदे, गुल्ली डंडा खेला, कबड्डी बेजल्ला खेला, खेत में जुताई करी, इसकी मेड़ जोड़ लिया, उसका गन्ना तोड़ के खा गए, उसका जो है चना मटर खा गए, उसके खेत में घुस करके कब्जा कर लिया, नाली उसकी तोड़ डाली। कब तक महोदय जी, कब तक? पता है, एक है हुकूकुल इबाद और एक है हुकूकुल्लाह। अल्लाह का हक नमाज, रोजा, ज़कात, हज, क़यामत पर ईमान लाना, आखिरी दिन पर ईमान लाना, हश्र पे ईमान लाना, नश्र पे ईमान लाना, जन्नत और दोज़ख पे ईमान लाना, नबियों पे, रसूलों पे, किताबों पे, फरिश्तों पे ईमान लाना, ये अल्लाह का हक है। और एक है बंदों का हक। इसका चोरी कर लिया, उसको गाली दे दिया, उसको थप्पड़ मार दिया, उसके खेत पे कब्जा कर लिया, उसका गन्ना तोड़ के चूस गए वगैरह, ये बंदों का हकूक है। पता है इसके हुक्म क्या है? अल्लाह का हक जो है, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे और चाहे तो हिसाब ले। बंदों का हक अल्लाह भी माफ नहीं करता है। अगर आपने किसी को सताया है, किसी का पैसा दबा लिया है, किसी को गाली दी है, किसी को जुल्मन नाहक मारा है, आपने किसी के खेती बाड़ी का सत्यानाश किया है, किसी की बेईमानी करी है, आवारा गर्दी करी है, ये उस वक्त तक माफ नहीं होगा जब तक जिसका हक है वो बंदा तुम्हें माफ ना कर दे। क्या लगता है आपको? हंसी नहीं आ रही? मुझे लतीफा सुनाना नहीं आता। उस कौम को क्या लतीफा सुनाया जाए जिस कौम की बहू बेटियां भाग के गैरों से शादियां कर रही हैं? उस कौम को लतीफा सुना करके हंसाया जाए जिस कौम के पास नौकरी के नाम पे एक ढेला नहीं। उस कौम को लतीफा सुनाकर हंसाया जाए जिस कौम का हाल ये है कहां कब उसकी इज्जत आबरू दुकान मकान लूट ली जाए खुद पता नहीं है। उस कौम को लतीफा सुनाकर हंसाया जाए जिस कौम के पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं है और इसी पे आप खुश रहते हैं। यार वो मौलाना इतना हंसा के गया, कसम खुदा की पेट फूल गया हंसते हंसते। ये कोई तकरीर है? अगर पेट फुलाने का शौक है तो टायर पंचर बनाने वाले की दुकान पे चले जाइए और पंप लगा करके पेट फुला लीजिए। जहन्नम का नाम सुना नहीं सुना है? जन्नत का तो बहुत सुना है। जितने शायर आएंगे और अपनी अम्मा के नाम सुभान अल्लाह बोलिए, कसम खुदा की एक बार सुभान अल्लाह बोलोगे 10 पेड़ जन्नत में तुम्हारे लग गए। तो लोग समझते हैं वाकई में दनादन अम्मा के नाम अब्बा के नाम पीर साहब का दोनों हाथ उठा के बोलो तो दोनों उठाता 10 पेड़ लगे। भाई साहब इस जगह का नाम क्या है? बस दिलिया में अगर 1 सेंटीमीटर आपकी जमीन ना हो और बस्तिया कर अपना ये डुमरियागंज से जा करके जो पौधशाला है वहां से 10 पेड़ ले आइए, कहां लगाएं? आपकी 1 सेंटीमीटर जमीन नहीं है पूरे बैडलिया में, पूरे सिद्धार्थनगर या बस्ती जिला में 1 सेंटीमीटर जमीन नहीं, कहां लगाओगे? जन्नत में प्लाट खरीदा है जो पेड़ लगाएंगे कि 10 पेड़ लग गए। महोदय जी पहले जमीन तो लीजिए वहां पर जन्नत में। और जन्नत में जमीन कहां से मिलती है? पीर साहब से? जी नहीं, 5 वक्ता नमाज पढ़ोगे तो जन्नत में प्लाट मिलेगा आपको। पढ़िए नमाज। हजरत मूसा पैगंबर का नाम सुना है? बहुत जलाली थे। हजरत हारून भी उनके साथ में रहते थे और बहुत बड़ा बदमाश था उनके सामने जिसका नाम फिरौन है। उसने कहा मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो, मुझे सजदे करो। अच्छा, जिसको पैसे से ज्यादा आ जाते हैं ना तो थोड़ा वो पगलाना शुरू करता है, ये फितरत है यार। जब आदमी मालदार बनने लगता है तो थोड़ा पगलाना शुरू करता है, वो एक्टिंग बदल जाती है।
अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों। वो कौम जिसने दुनिया के नक्शे पे दुनिया की जानवर फितरत इंसानों को इंसानी जिंदगी से रोशनास कराया, आज की तारीख में वो कौम खुद ही दूसरों के चौखट पर कशकोले गदाई लेके भीख मांगती हुई दिखाई पड़ रही है। वो मुसलमान जिसने यूरोप से लेकर के पूरी दुनिया में इल्म की रोशनी फैलाई और जंगली जानवरों जैसी जिंदगी जीने वाली कौमों को शऊर और आगही से रोशनास कराया, आज वो कौम खुद ही जंगली जिंदगी जीने के डगर पे चल निकली। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साल हा साल हमारे जलसे इतने ज्यादा होते हैं, हमारी समझ में अब तक ये नहीं आया है आखिर ये जलसा जिसमें हमारे उलमा खिताब करते हैं, जैसे ये मजमा यहाँ आया है ऐसे ये मस्जिद में क्यों तशरीफ नहीं लाता। या तो हमारी तकरीर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और या फिर आपने जलसों को तफरीह का एक जरिया बना दिया, दो में से एक है। मुझे चीखना चिल्लाना नहीं आता है, मैं हालात पर गुफ्तगू करता हूँ, करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करता हूँ, जिस मर्ज का मरीज होता है उसी का इलाज करता हूँ। शुगर के पेशेंट को थम्स अप पिलाने की मेरी आदत नहीं है, और हार्ट के मरीजों को चर्बी की बोटी खिलाने की आदत नहीं है। जख्म जहां पर है उसी की सफाई करके और वहीं पर हम डिटॉल डाल करके और मरहम पट्टी करने का हुनर सीखे हैं। शायद यही वजह है कि मुल्की पैमाने पे हमारे बहुत सारे खतीब हमारे पहुंचने से पहले उनकी पेशानियां अर्क आलूद हो जाती हैं, और बहुत जल्दी अपनी बिसाते खिताब समेट करके जलवा फरमा हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र एहसान है, हम तकरीर जमाने के लिए नहीं आते, तकरीर समझाने के लिए आते। यही वजह है कि हम साल भर तकरीर करते हैं, हमारी आवाज नहीं बैठती।